नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको महान मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुप्रयोग के बारे में बताऊंगा और वह अनुप्रयोग मैं भी अपने बाबू रिचर्ड किरकेट्टा पर करके दिखाऊंगा। इसके बदौलत बाबू का अधिकतम बौद्धिक विकास होगा और वह ऐसे आदतों का गुलाम बन जाएगा जिसे वो चाहकर भी तोड़ नहीं पाएगा। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। उसके सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर थियरी। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रयोग उन्होंने किया और उसके आधार पर मैंने जो प्रयोग किया उसे मैं आगे बताऊंगा विस्तार से। आप वीडियो देखते रहिए, आपको अवश्य ही अपने बच्चे के बेहतर परवरिश के लिए अच्छी सीख और सबक मिलेगी। थॉर्नडाइक ने एक बॉक्स में एक बिल्ली को रख दिया। इस बॉक्स में दरवाज़ा था और उसे खोलने के लिए एक लीवर बनाया गया था। मतलब कि उस लीवर को, लकड़ी के फट्टे को दबाने से दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन बिल्ली को ये बात पता नहीं थी कि उसे दबाने पर ये दरवाज़ा खुलेगा। थॉर्नडाइक ने दरवाजे के सामने बिल्ली की नज़र में खाना रख दिया और उस खाना को खाने की कोशिश के प्रयास में बिल्ली इधर उधर घूमता रहा, भटकता रहा और इसी क्रम में उसने वो लीवर दबा दिया जिससे दरवाज़ा खुल गया, बिल्ली बाहर आया और खाना खा लिया। बार बार यही प्रक्रिया दोहराई गई। अब बिल्ली को समझ में आ गया कि लीवर को दबाने से दरवाज़ा खुलता है जिससे वो बाहर आ सकता है और खाना खा सकता है। अब आप इस प्रयोग के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझिए, तभी आप अपने बच्चे का अधिकतम बौद्धिक विकास कर पाएंगे। इस प्रयोग में एक लक्ष्य था। लक्ष्य यही था कि बिल्ली को ये समझ में आनी चाहिए कि लीवर दबाने से दरवाज़ा खुलता है। इसके लिए थॉर्नडाइक ने एक स्टिम्युलस का प्रयोग किया और ये स्टिम्युलस था भोजन। मतलब कि ऐसा चीज़ जो कार्य करने के लिए प्रेरित करे और बिल्ली इसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा, छटपटाने लगा और उसने लीवर अनजाने में दबा दिया। तब दरवाज़ा खुल गया। बार बार जब यह प्रक्रिया दोहराई गई तो बिल्ली को समझ में आया कि लीवर दबाने से दरवाज़ा खुलता है। यही प्रक्रिया हम बच्चे पर लागू कर सकते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा एक जानवर की तरह है। आपको ये बात बुरी लगेगी लेकिन ये हकीकत है। छोटा बच्चा आपकी भाषा नहीं समझ पाएगा, लेकिन उसके बुद्धि का विकास आप कैसे करेंगे? बिना भाषा उसको सिखाए आप उसके बुद्धि का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रयोग द्वारा जो मैं कर रहा हूँ और उसके बुद्धि का विकास कर रहा हूँ। किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि सोचने से पहले बुद्धि का विकास होता है। मतलब कि पहले थॉट आती है, उसके बाद में लैंग्वेज आती है। किसी ने कहा पहले लैंग्वेज आती है, उसके बाद में थॉट आती है। इस उलझन में हम नहीं पड़ेंगे। हम बस यही समझने का कोशिश करेंगे कि बच्चा भले भाषा समझे या ना समझे, उसके बुद्धि का विकास का हम प्रयोग के द्वारा कर सकते। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से थॉर्नडाइक का सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है, उसी तरह हम प्रयोग एवं प्रयास से बच्चे के बुद्धि का विकास कर सकते हैं। ये बच्चा भाषा नहीं समझता है ठीक से, लेकिन इसके बुद्धि का विकास हो रहा है क्योंकि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ। ये वो प्रयोग नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उस वीडियो को आप ज़रूर देख चुके हैं, लेकिन मैं उसे फिर से इस क्लिप में लगाना चाहता हूँ।
इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अधिकांशतः शहरों में रहने वाले लोग देख रहे हैं। गांव वाले लोगों को काम से फुर्सत नहीं है, वो टाइम नहीं निकाल सकते इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, और इसमें यही कोशिश की गई है कि बच्चा प्रयास के द्वारा कुछ करे, अच्छा करे, क्रिएटिव चीज़ करे, सृजनात्मक चीज़ करे। इस कोशिश में वो लगा हुआ था। कई बार उससे त्रुटि हुई, लेकिन कोशिश करते करते वो कुछ ऐसा करना सीख गया जो वो करना चाह रहा था, या मैं उससे कराना चाह रहा था। काम कर रहा है, हाँ, दिमाग लगा रहा है। इंटेलिजेंट बॉय, बाबू is intelligent boy. See the creativity of Babu. How creative is my son, Richard Kirkita. Yes, Richard is creative. He is intelligent and smart.